पापा, जब हम दोनों में एक ही खून है, हमारे नेचर्स इतने डिफरेंट क्यों है? मुझ में हिम्मत और आप में डर क्यों है? क्या ये मर्दानगी सिर्फ आपका दिखावा है? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पिछले 2 सालों से थाईलैंड में चैंपियन रहने वाले कोबरा भी इस साल चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि जीत किसके हाथ लगेगी। कोबरा ने अपने ओपोनेंट को चारों खाने चित कर दिया है और हमारे विजेता हैं कोबरा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कोबरा का। नेशनल चैंपियन बनने पर कोबरा को हम सब की तरफ से कांग्रेचुलेशंस। मिस्टर कोबरा, इस जीत की खुशी में आप अपने कॉम्पिटिटर्स को क्या कहना चाहेंगे? कॉम्पिटिटर्स, मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। ये सारे कॉम्पिटिटर्स लूजर्स हैं। नोबडी कैन बीट मी, नोबडी कैन। आप इस चैंपियनशिप में इसलिए जीत पाए क्योंकि टाइगर ने हिस्सा नहीं लिया। टाइगर का जमाना खत्म। जल्दी ही मैं 10 बार का चैंपियन बन जाऊंगा और उसके बाद लोग टाइगर का नाम, उसके रिकॉर्ड्स सब भूल जाएंगे। टाइगर इस कंपटीशन में इसीलिए नहीं है क्योंकि इस कंपटीशन में मैं हूं। टाइगर मेरे नाम से इतना डर गया है कि उसने इस कंपटीशन में आने से मना कर दिया। अब बंद करो प्लीज। अब बेटी है हमारी, हमें इसका ख्याल रखना है ना। ये किक बॉक्सिंग एंड ऑल बहुत खतरनाक है, प्लीज छोड़ दो। मुझे और कुछ ठीक है, एक आखिरी फाइट, मैं एक बड़ी रकम कमाऊंगा, कुछ नया काम शुरू करूंगा, हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। बस एक आखिरी फाइट, अपना ख्याल रखना। आज की जीत का इनाम है 2 लाख रुपए। पिछले 9 बार से तुम चैंपियन बन रहे हो, इस बार तुझे हारना होगा और इसके लिए तुझे दूंगा 10 लाख। मैं राणा की शर्त कभी मान ही नहीं सकता था। मेरे मना करने के बावजूद टाइगर जीत गया। अच्छा नहीं किया उसने। ये काम कर, उस पर झूठा इल्जाम लगा दे कि उसने कंपटीशन जीतने के लिए ड्रग्स लिए थे, खुद ब खुद मिट जाए। उसके सभी फैंस उस पर थूके, वो किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे। मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। तो प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रही? पापा, आपको बिना देखे कैसे पता चल जाता है? क्योंकि मैं पापा हूं तुम्हारा। आज वो किक बॉक्सिंग वाला कंपटीशन था, आप मुझे चीयर करने आएंगे? उस कंपटीशन में पार्ट मत लो। पार्ट नहीं लूं मतलब? मैंने इसके लिए कितनी मेहनत की है। आपको पता भी आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। फिर मेरी बात। बस, चैंपियन बनना मेरा सपना है। आपने कभी किक बॉक्सिंग नहीं की है। आप नहीं जानते कि ये दिन मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एक दिन मैं अपनी मेहनत से अपने आइडल टाइगर की तरह जरूर बनूंगी। क्या? कौन? टाइगर? वो कौन है? टाइगर मेरा हीरो है, मेरा आइडल। तुम टाइगर के बारे में कैसे जानती हो? गरु, शेर की जकड़, चीते की पकड़ और टाइगर की नजर से कोई नहीं बच सकता। वो टाइगर के बारे में जानती है। टाइगर उसका हीरो है। वो टाइगर जैसी मेघा, मेरे पास इतना टाइम नहीं। कुछ नहीं होगा। आपको कुछ नहीं होना चाहिए। प्रॉमिस करो कि तुम इसका ख्याल रखोगे। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। I promise। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें हर हाल में गरीब पापा खुश। एक और बात, जब तक गरीब 18 साल की नहीं हो जाती, तुम मुझसे हर हाल में अपनी सच्चाई छुपाओगे। प्रॉमिस में तुम मुझसे खुश रखोगे। मैं रखूंगा। मैं रखूंगा।
तो चिंता मत करना, मैं हमेशा ख्याल रखूंगा उसका। मैं हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा हमारी बेटी को। उसका कुछ पता चला? नहीं सर। मुझे किसी भी कीमत पर टाइगर चाहिए। भैरव राणा कभी भी अपने शिकार को नहीं छोड़ता। छोड़ूंगा नहीं उसे। आउट। दोस्तों, स्कूल के किक बॉक्सिंग चैंपियंस का आज फाइनल मैच हो रहा है। ये तो उस फटीचर कचरा उठाने वाली की बेटी है। आजकल के भिखारी कहीं भी पहुंच जाते हैं। गरीब लोग तो पढ़ाई करते हैं और अमीर लोग किक बॉक्सिंग। और मैंने सुना है रौनक हमारे किक बॉक्सिंग के स्कूल के ट्रस्टी मिस्टर सुधीर वागले के बेटे हैं। वो हर साल उसके ट्रेनिंग और डाइट के पीछे लाखों रुपया खर्च करते हैं। ये कचरा उठाने वाली की बेटी उसे क्या हराएगी? राणा सर ने कहा है कि टाइगर को उन्होंने आखिरी बार इसी शहर में देखा था कई साल पहले। टाइगर की वजह से उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा और तब से लेके अब तक वो टाइगर की तलाश कर रहे हैं। हमारी औकात है मुझसे लड़ने की। बकवास बंद कर और फाइट शुरू कर। गरीबों वाली शक्ल, पर हाँ हिम्मत की तो मैं दाद देता हूँ। जब पिट के गिरेगी ना तभी अक्ल आएगी। आजा। ए लड़की आजा, तुझे आज मर्द की ताकत का एहसास दिलाता हूँ। तू तो आज गई, तेरी ऐसी वाट लगाऊंगा ना कि तेरा कचरा उठाने वाला बाप अस्पताल का खर्चा भी नहीं उठा पाएगा। चिंता तू मत कर और बच। मजा आया? हाँ, लगता है तुम मर के ही मानेगी आज। रौनक बेटा, बेटा तू ठीक है? ए लड़की, तूने मेरे बेटे को इतनी बुरी तरह से मारा, अभी माफी मांग वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये फाइटिंग रिंग है, इसमें मेरी क्या गलती है? वो फाइट करने क्यों आया? ये लड़की को सजा मिलेगी और इसकी सजा ये है कि आज के बाद ये लड़की स्कूल में दिखनी नहीं चाहिए। रुकिए। मेरी बेटी और मेरी तरफ से आपके बेटे को चोट लग गई, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मान जाऊंगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। तू अभी इसी वक्त अपने घुटने पर बैठे, वरना ये जो वीडियो है ना मैं वायरल कर दूंगा और सबको पता चल जाएगा कि कचरा उठाने वाले की बेटी ब्रूटल है। मैंने ये मैच अपनी काबिलियत से जीता है और आप मुझे धमका नहीं सकते। मैं माफी मांग रहा हूं आपसे, हाथ जोड़ के। माफ कर दीजिए मेरी बेटी को, वो छोटी है, नादान है। ना प्लीज नाराज मत हुई, मैं समझा दूंगा। पापा आप माफी क्यों मांग रहे हैं जब हमारी कोई गलती नहीं है? दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अभी इसी वक्त मेरे सामने तुम अपने घुटने टेकोगे, तब मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा। चुप हो जाइए, मेरे पापा किसी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। अगर तेरे बाप ने घुटने नहीं टेके ना तो मैं तुझे स्कूल से नहीं बल्कि शहर से निकलवा दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे या मेरी बेटी के बारे में किसी को पता चले, खासकर राणा को। अभी सही वक्त नहीं है, मुझे इस मामले को यहीं रफा दफा करना होगा। आप मेरी बेटी को माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसे कभी नहीं होगा। आप जो भी मुझसे चाहते हैं मैं करने को तैयार हूं। ठीक है, लेकिन बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें फोर्स किया था। एक बात जान लीजिए, आपका ये बेटा किक बॉक्सिंग के लायक नहीं है और ये हर कोई जान चुका है। करूं? चुप।
आप मेरे पापा नहीं हो सकते। मुझे आपको पापा बोलते हुए भी शर्म आ रही है। अब कोई गिर कर इस तरह से माफी मांगेगा तो मैं कैसे ना माफ करूँ? जा, तुझे माफ किया, लेकिन एक बात याद रख, अभी मैं अपने बेटे को अस्पताल ले जा रहा हूँ और उसका जितना भी खर्च आएगा ना मैं तुझसे वसूल करूंगा, कचरा उठाने वाला। अच्छा खाना खाते हैं। मुझे नहीं खाना। गरु, फाइटर्स को कभी खाने से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें हर्ट किया, सबके सामने फिर से शर्मिंदा किया। कुछ बातें समझाना इतना आसान नहीं होता गरु, जो दिखता है ना वो पूरा सच नहीं होता। मैंने आज तक इतना बुरा कभी महसूस नहीं किया। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे स्कूल में कचरा उठाते या इस बात से लोग मुझ पर हंसते। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे पापा किसी के सामने घुटने ना टेके। सबके पापा अपने बच्चों के लिए लड़ते हैं, उनके सामने ढाल की तरह खड़े होते हैं। फिर आप किस तरह के पापा हो? I'm sorry। पापा, मुझे आपको दुखी और मजबूर देखकर तकलीफ होती है। काश मैं रौनक की तरह स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट हो सकती। अब से मुझे जो चाहिए होगा मैं खुद हासिल करूंगी। अब आपको मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं। इलीगल फाइटिंग एनरोलमेंट फॉर्म मना किया था ना मैंने। आपने सबके सामने रौनक के पापा से माफी मांगी है। अब हमें उन्हें पैसे देने हैं। क्या आप वो पैसे कचरा उठाकर जमा कर पाएंगे या फिर से घुटने टेक कर दया की भीख मांगेंगे? अगर आपको इज्जत से नहीं जीना मत जिए, पर मुझे तो कम से कम मत रोकिए। गरु, 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 गलत कदम ना उठा ली। बॉस, 17 साल की लड़की रजिस्ट्रेशन के लिए मान गई है। वो आज रिंग में उतर सकती है। तो फिर देर किस बात की है? आज ही उसको ड्रैगन के साथ लड़ाओ। बॉस, ड्रैगन तो हमारे इलीगल फाइटिंग क्लब का सबसे खतरनाक फाइटर है। उस लड़की के लिए ज्यादा नहीं हो जाएगा? यूटी और बीच की लड़ाई में प्रॉफिट हमेशा रिंग मास्टर का होता है, और इस रिंग का रिंग मास्टर मैं हूं। हाय कुणाल, कैसा यार, कैसा है तू? अरे मेरे दोस्त, सबको पता है कि आजकल नाम और दाम कमाने का असली तरीका ब्लैक फाइटिंग ही है। फिर तो अपनी जेब में पैसे तैयार रखो। आज एक छोटी लड़की ड्रैगन के साथ लड़ रही है, काफी मजा आएगा। ये लड़की आज गई काम से। ओ माय गॉड, ये तो गरिमा है। तुम इस लड़की को कैसे जानते हो? ये मेरी स्कूल की स्टूडेंट है। थोड़ा सा दोस्त, थैंक यू। गरु को ये ट्रिक सिखाना सही था या गलत? क्या हुआ, आज ये ड्रैगन से चूहा क्यों बन गया? वाह, क्या आइडिया दिया। बस इस लड़की को हरा कर तुम मुझे खुश करो और मैच खत्म होने के बाद में तुम्हें खुश करने का जुगाड़ मैं कर दूंगा। बड़े शातिर हो तुम। बिल्कुल, बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस लड़की के पास में असल में कितनी काबिलियत है। ये गोली ड्रैगन को खिला देना। कुछ तो गड़बड़ है। आज मैं तुझे जान से मार दूंगा लड़के। ये तेरा वार सब बेकार है। अब तू गई। तुम रेफरी से कह दो कि तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। अब तो मैं जीतूंगी या मरूंगी, और झुकूंगी नहीं। बस करो, रोको ये फाइट।
लड़की को बचाने के लिए हीरो बनेगा तो मरेगा। ये मुकाबला नहीं, तमाशा है। सारे रूल्स तोड़ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे ऐसा ही होता है। ये मैच सिर्फ रेफरी रोक सकता है और तू रेफरी नहीं है। ये अंडरग्राउंड फाइट जिंदगी और मौत का अखाड़ा है। यहाँ जो कमजोर है वो अपने पैरों पर चलकर आता है, लेकिन जाता 4 कंधों पर है। बेटी है मेरी। ओ, तो तू उसका बाप है? जा उसकी अर्थी तैयार कर ले। वैसे भी ड्रैगन उसका काम खत्म करने वाला है। छूटे देखो, बहुत हो गया, चलो घर चलो। वहीं रुक जा कमीने। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर तमाशा करने की? अभी तो खेल में असली मजा आएगा। घर चलो जल्दी। मैं वापस नहीं जाऊंगी, चाहे मैं यहीं मर जाऊं, पर आपकी तरह कायर बनकर किसी के पैरों में झुककर नहीं जीऊंगी मैं। पापा हट जाइए, ये मेरा मामला है और इसे मैं संभालूंगी। तू भूल गया कि मैं कौन हूँ? याद है सुधीर सर, मैं गरु का पिता हूँ। मैं इस लड़ाई की परमिशन नहीं दे रहा। मेरी बेटी नहीं लड़ेगी। रियली? कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसने, फाइट नहीं करेगी तो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा, वरना लड़ने दो उसे। कोई बात नहीं सुधीर सर, जो जुर्माना होगा मैं भर दूंगा, पर मेरी गरु नहीं लड़ेगी। घर चलो यहाँ से। तू पैसे देगा? तू सच में? एक काम कर, सबसे पहले मेरे बेटे के इलाज के पैसे निकाल। उसका जो नुकसान हुआ है ना, उसके पैसे निकाल। अभी के अभी पैसे दे मुझे। मुझे 1 दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं कल सुबह तक आपकी सारी रकम चुका दूंगा। अरे भाई, हम तुम पे यकीन क्यों करें? और अगर कल तू भाग गया तो? मुझे पैसे अभी चाहिए। एक भी पैसा कम हुआ ना तो तेरी बेटी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगी, याद रखना। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी बेटी को बोलो कि फाइट कंटिन्यू करे, नहीं तो सबके सामने अपनी नाक रगड़ कर हार मान लो। नाक रगड़ कर। ठीक है, मैं हार मानता हूँ। मेरी बेटी भी हार मानती है। अब ये नहीं लड़ेगी। आप जो चाहते हैं वैसे ही होगा। लड़ना है तो लड़ूंगी, मैं किसी से हार नहीं मानूंगी। मैं किसी से नहीं डरती। गरु, बात को समझो और जिद नहीं। हम आम लोग हैं, हमारी साधारण सी जिंदगी है, हमें ये सब नहीं चाहिए। गरु अब और नहीं लड़ेगी, वो यहाँ नहीं दिखेगी आपको। हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, माफ कर दीजिए हमें। क्या कहा तूने अभी? मैं तुझे यहाँ पे जबरदस्ती रोक रहा हूँ? हाँ, रोका मैंने। बोल, क्या कर लेगा तू मेरा? हाँ, क्या कर लेगा मेरा? मैं जानता हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांग सकता हूँ, जो मैं मांग रहा हूँ। पापा फिर झुक रहे इस इंसान के सामने? पापा शायद आप में सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, पर मुझे मेरी इज्जत प्यारी है। मैं यहाँ से ऐसे नहीं जाऊंगी। गरु प्लीज चुप हो जाओ प्लीज। गरिमा ने पहले भी आपको और आपके बेटे को नाराज किया था। मैं उस बात के लिए एक बार फिर माफी मांग रहा हूँ आपसे। आप प्लीज गुस्सा थूक दीजिए और मुझे और मेरी बेटी को यहाँ से जाने दीजिए। मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। देख, तेरे पास माफी मांगने और जीने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि तू अपनी बेटी को लड़वा। क्या नाम है तेरा? गरिमा। गरिमा नाम है ना तेरा बेटा? हाँ। क्या? अरे आओ, डरो मत, आओ। तब शायद तरस खाकर मैं तुझे और तेरे बाप को छोड़ दूंगा, माफ कर दूंगा। मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, मैं माफी मांग रहा हूँ ना उसकी तरफ से। हम दोबारा यहाँ नहीं दिखेंगे, ये फाइट नहीं करेगी। पापा ये बार बार कायरों की तरह झुकना बंद कीजिए। आप डर रहे तो चले जाइए यहाँ से। ये लड़ाई मैं लड़ूंगी, और हाँ, मैं जिंदा रहूं या मरूं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चुप हो जाओ। मैंने भी कहा ना, मैं लड़ूंगी। बाप में इतना दम ना सही, पर बेटी में इतना दम है कि सर उठा के चल सके। अरे वाह, क्या बात है। अरे जंगली लड़की, तुझमें इतनी हिम्मत होगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ड्रैगन, इन बाप बेटी के छोटे छोटे टुकड़े कर डालो। चलो फाइट शुरू करो, मार दो रे। छोटी लड़की, तेरा ये बाप मेरे एक घूसे में लाश बन जाएगा, समझे? लड़की
लड़की, मेरे एक जानलेवा मुक्के से तेरे बाप को जिंदा लाश बना दूंगा। इसे कहते हैं लाश। गौरव, तुम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी हो और उससे भी बड़ी ताकत। तुम्हारी हर मुस्कुराहट के लिए मैंने अपनी जिंदगी गिरवी रखी है। तुम्हें चोट ना लगे इसलिए हर मोड़ पर ठोकरें खाई है मैंने। बाप का प्यार दिखता नहीं पर चट्टान बनकर पीछे खड़ा रहता है, साथ देता है, ताकत देता है। जब जिंदगी से जमाने से लड़ते लड़ते थक जाओ तो एक बार पीछे मुड़कर देखना, तुम्हारे ये पापा वहां खड़े होंगे। ए ड्रैगन, तू वहां खड़ा क्या है? मार इसे। मैं नहीं लड़ सकता, ये बहुत खतरनाक है। मैं नहीं लड़ सकता। चलें। आखिर कौन है ये आदमी? कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्द इस आदमी का सच पता लगा लूंगा। पापा, क्या आपको सच में किक बॉक्सिंग आती है? नहीं, बचपन में थोड़ी सी सीखी थी, शौक था मुझे जैसे सबको होता है, फिर छूट गई। तुम प्रैक्टिस करती हो ना, तो तुम्हें देख के सीखने की कोशिश करता हूँ। तो फिर वो ड्रैगन आपको देखते इतना डर क्यों गया? पता नहीं, मैं भी सोच रहा था। अब मुझे लगता है शायद उसने बहुत ड्रग्स ली थी, इसलिए वो एबनॉर्मल बिहेव कर रहा था। खैर, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। करो, हमें यहाँ से जाना है, ये शहर छोड़कर। जल्दी से अपना सामान पैक कर लो। क्या आप अब भी डर रहे हो? हम किसी और जगह जाकर एक अच्छी नई जिंदगी शुरू करेंगे। आपको जाना है तो आप जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब लड़ने की हिम्मत हो तो भागने की जरूरत ही नहीं होती है। बात लड़ने की नहीं, बात डर की भी नहीं। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, ये हम जीत नहीं पाएंगे। हमें बस यहाँ से चले जाना चाहिए जल्दी। पापा, जब हम दोनों में एक ही खून है, हमारे नेचर्स इतने डिफरेंट क्यों है? मुझ में हिम्मत और आप में डर क्यों है? क्या ये मर्दानगी सिर्फ आपका दिखावा है? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। गौरव, तुम बस 18 साल की हो जाओ, फिर मैं तुम्हें मेरी जिंदगी से जुड़ा हर सच बता दूंगा, सब समझा दूंगा। मैं सच कहूं तो मुझे इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि लोग इतने साल के बाद टाइगर को याद रखेंगे। मुझे तो लगा था कि 18 साल के बाद टाइगर का नाम, उसकी याद धूल हो गए होंगे। नेशनल चैंपियंस ट्रॉफी ये आपके पास कैसे आई? क्या ये नेशनल चैंपियंस ट्रॉफी? अरे नहीं, ये नकली है। मैंने मार्केट से ली थी ऐसी डेकोरेशन के लिए। क्या कहा? नकली? ये किक बॉक्सिंग क्लब की नेशनल चैंपियन ट्रॉफी है। आपके जैसे कायर इंसान के पास ये हो ना तो इसकी तौहीन है। आप जैसे लोगों को इसे छूने तक का हक नहीं है। मुझे सच में सच जानना है कि आखिर में ये सब कुछ तुमने कैसे किया। ये खतरनाक फाइटर ड्रैगन तुम्हें देखते ही वो कांपने लगा, फिर भाग गया। वो सर मेरी वजह से नहीं भागा, उसने जो खाया था उस वजह से भागा। मैं एक मामूली कचरा उठाने वाला हूँ, पर उसको देख के समझ में आ रहा था सर वो होश में नहीं है। अरे हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके इस बिहेवियर के पीछे वो ड्रग्स था जो उसने लिया था? माय माय माय, शी इज ब्यूटीफुल। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम जैसे लूजर की बीवी इतनी खूबसूरत हो सकती है। पर अफसोस की बात तो यह है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी तुम जैसे नामर्द के साथ बिता दी। छोड़ दो मेरी माँ का फोटो। लो, छोड़ दिया। दुष्ट इंसान, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मार तो मैं तुझे डालूंगा लड़के। छोड़िए मुझे। इस इंसान ने मेरी माँ की बेइज्जती की है। ये आपकी बेटी को मारने चाह रहा था और अब तक चुप है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मर चुकी है। अभी के अभी अपनी बदतमीज बेटी को चाटा मारो वरना मैं इसे मार डालूंगा। मेरी बेटी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। मारो इसको। I'm so sorry. Please.
और मारिए मत। मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। बेचारा, तू सिर्फ गरीब नहीं है, कायर और डरपोक भी है। माफ कर दीजिए। दोबारा अगर मेरे सामने आया ना तो ये जो तेरी चमड़ी है ना उधड़वा दूंगा, समझा? ट्रॉफी? ये तो किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप की ट्रॉफी है ना? तुझे कहां से मिली? कहां से मिली तुझे? मैंने रद्दी से खरीदी थी सर, ऐसी सजावट के लिए। मैं तो जानता भी नहीं कि उसकी कोई कीमत है। तो ये सब कुछ कहेगा और मैं उस पर यकीन कर लूंगा। ये जो चैंपियनशिप की ट्रॉफी है ना तो बेस्ट फाइटर टाइगर की है। मैं किसी टाइगर लायन को नहीं जानता सर, मुझे नहीं पता ये किसकी है। मैंने रद्दी के भाव खरीदी है, हो सकता है उसने बेच दी हो। अगर तू मुझे नहीं बताएगा तो मैं खुद तेरा सच ढूंढ लूंगा। वाह, क्या बात है, बहुत फास्ट है तू सच में कचरे वाला है या तेरा नाम के पीछे कोई पहचान भी छुपी है? सर मैं नहीं जानता आप क्या कहने की कोशिश करें। ये मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है। मैं बस इसे बचाने की कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं आपके कॉलेज का एक छोटा सा कर्मचारी हूँ। मेरी नौकरी मत छीनिए। मैं गरीब आदमी हूँ सर, मेरी एक बेटी है, मुझे माफ कर दीजिए। चींटी की औकात नहीं है तेरी और मैं तुझे शेर समझ बैठा था। यार ये सबक याद रखना, और अगर आइंदा मेरे बेटे को किक बॉक्सिंग स्कूल में तूने हाथ भी लगाया ना तो मैं तुझे मार डालूंगा, समझा? समझा? समझ गया सर, सब समझ गया। आपकी सारी बातें याद रखूंगा मैं, सारी। अरे सच में ये तो कचरे वाला है। मैं तो फालतू में ही तुझे एक खास आदमी समझ रहा था, बट डेफिनेटली तू कचरे वाला ही है। चलो। तुम ठीक हो ना? आज से आप मेरे पापा नहीं हो, जा रही हूं मैं। करो। बस 3 दिन और करो, 3 दिन और। 3 दिन बाद तुम 18 साल की हो जाओगी, मेरा वादा पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हें सच बता दूंगा और मेरे मीरा के कातिलों को उनकी सजा भी दूंगा, सजा भी दूंगा। मैं उन्हें सजा दूंगा। पूरा इंटरनेट ढूंढ लिया, एक फोटो भी नहीं मिल रही उनकी। है, आप चाहे जहां पर भी हो, मैं एक दिन आपको जरूर ढूंढूंगी। वो किक को नहीं, बहुत अच्छी थी और वो कार्टून्स भी बहुत अच्छे थे और ये भी बहुत अच्छा है जो मैं तुम्हारे लिए लाया। सबसे कोई बात नहीं करनी। कहाँ थी? मैं कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ। देखो तुम्हारी फेवरेट बिरयानी बनाई। मुझे नहीं खानी, खुद ही खा लीजिए। ना ना नहीं,
फाइटर को कभी भूखा नहीं रहना चाहिए। जब भूख लगेगी तो खा लेना, और ये नहीं, कभी नहीं। हाँ? देखो, कूड़े उठाने वाली की लड़की कैसे अकेले मुंह छुपाकर बैठी है। ओह सॉरी, खड़ी है। उस दिन की पिटाई भूल गया क्या? भूल तो तुम रही हो अपनी औकात, समझी? क्या है उसमें? हम भी तो देखे तुम्हारे कूड़ा उठाने वाला बाप तुम्हारे लिए कचरे में क्या लाया है। मेरा टिफिन छोड़ दे, मैंने कहा छोड़ दे उसे। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। छोड़ उसे। चाहिए? छोड़ दे रौनक। ये ले, अब खा, और भी ज्यादा टेस्टी हो गया। तू अपनी मौत बुला रहा है? हाँ हाँ, वरना? तुम मरना चाहते हो क्या? उस दिन तो तुम जीत गई थी, लेकिन आज मैं अपना बदला जरूर लेकर आऊंगा। बदले के नाम पे कहीं फिर तेरी बेइज्जती ना हो जाए। अगर तुम लड़ी नहीं ना तो मैं किसी को कहकर तुम्हारे लूजर बाप की टांगे तुड़वा दूंगा, समझी? झेलने से। सचमुच कुछ तो बात है इसमें। पर ब्रो, इसके साथ करना क्या है? एक खाली कमरा ढूंढो। आज इसे एहसास होगा कि एक मर्द के साथ लड़ने का मतलब क्या होता है। ये घमंडी लड़की यही डिजर्व करती है। आज तो मजा आ जाएगा। चलो। अरे रुको, और एक कैमरा भी लाना। इसका वीडियो वायरल करूंगा, ऐसा एमएमएस बनाऊंगा कि किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। जल्दी। पता है आज फिर रौनक और गरिमा का झगड़ा हुआ, बेहोश हो गई वो। गॉड नोज अब क्या होगा उसके साथ। एक्सक्यूज मी, सॉरी, गरु कहाँ है? गरु को कहाँ देखा? क्यों? इससे लड़ने में इतना बिजी था मैं कि इसकी खूबसूरती पर कभी ध्यान ही नहीं गया, है ना? रेडी हो तुम लोग? हाँ, मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा। बाकी सब तो रेडी है और ये भी रेडी है। सोते हुए तो कितनी क्यूट लग रही है ना? अगर जाग जाएगी तो एकदम जंगली बिल्ली बन जाती है ये। यार सोते हुए मजा नहीं आ रहा ना, है ना? इसको होश मिला। इसको मिला होश में? हाँ, होश मिला इसको। हाय, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। छोड़ मेरे को नहीं तो तुम लोग बहुत पछताओगे। चीखने चिल्लाने से कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ कोई सुनेगा नहीं और कोई बचाने भी नहीं आएगा। आज तो तू गई। पापा बचाओ। सुना तुम लोग ने? पापा बचाओ। तेरा निकम्मा बाप यहाँ तुझे बचाने नहीं आएगा, वो कचरे साफ कर रहा है। छोड़ दे रौनक, नहीं तो तुम। हाँ, नहीं तो आज तो मैं बदला लेके रहूंगा। पापा चुप, कोई नहीं आएगा बचाने, तेरा बाप भी नहीं आएगा। चलो इसके कपड़े उतार दो, शुरू किया जाए काम। पापा बचाओ। पापा तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं इसको रेस्टिकेट करवा दूंगा पापा को बोल के। उसको पीछे करो, जल्दी जाओ। क्या हुआ? खुद से पूछ रहा हूँ कि टाइगर कौन था। पुरानी दुनिया में दोबारा कदम रखने से पहले सोच लेना। वक्त के पहियों ने उस दुनिया को बदल दिया है। अब यहाँ और बेहतरीन खिलाड़ी आ गए हैं, लेकिन चैंपियंस कभी रिटायर नहीं होते, वो अपने वापसी के समय का इंतजार करते हैं। तुम्हारा भी वक्त आ चुका है टाइगर, वापस आ जाओ।
कोबरा ने कोहराम मचा के रखा है। उसने मुझे मारने की कसम खा ली है, लेकिन इस फौलादी सीने के सामने उसके बुलंद हौसले एक चींटी के ढेर के समान है। मैं मजबूर हूं, आप तो जानते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ। इतने सालों में तुमने काफी कुछ सहा है। मेरी ही गलती है। इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटता है। ये बात एकदम सच है। मेरी गलतियों की सजा मेरे अपनों ने भी भुगती। मैं उसके लिए खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। कल गरिमा का 18th बर्थडे है। आपने मुझे सिखाया, फिर बचपन से उसे भी, इसलिए वो आपको दादा कहती है। आपको आना ही होगा, मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। जरूर आऊंगा और उसका पसंदीदा तोहफा भी लाऊंगा। अजगर कम पानी में हो या नदी में, रहता तो अजगर ही है। उसकी शक्ति का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। टाइगर के दुश्मन अब बहुत पछताएंगे। बेटा, दादाजी आप यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हा? और ये किस ख्यालों में डूबी हुई हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चलो घर चलते, तुम्हारे पसंद का खाना बनाता हूँ, फिर ढेर सारी बातें कर लेंगे। ठीक है दादाजी। हाँ, चलो चल। वैसे भी मुझे आपके हाथ का खाना खाना ही था। तो आज तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें अपने दादाजी से क्या गिफ्ट चाहिए? न्यू स्पोर्ट्स वेयर शूज। वो तो मैं तुम्हें दिला ही दूंगा। क्या हुआ बेटा, तुम्हें पापा की याद आ रही है? तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी तभी आती है, मुझे पता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल अपने बाप पर गई हो। वो भी अपने दिल की बात कभी जाहिर नहीं करता। चलो। पक्का उसने एक ही बार में टेबल तोड़ दी थी। हाँ डैड, और तो और उनके शरीर में से अलग ही वाइब आ रही थी। हम सब डर गए थे, इसलिए तो भाग के आ गए। उस कमीने ने ड्रैगन को हरा दिया। इसका मतलब यह है कि उसकी फाइटिंग स्किल हमारी सोच से कहीं ज्यादा आगे है। हाँ डैड, पर क्या करेंगे? अब इतने सारे पैसे कमाने का जरिया मैं कैसे छोड़ सकता हूं? अब मैं उसका इस्तेमाल करूंगा, और ये बात जानकर मोंटी भी खुश हो। पर डैड कैसे? अरबों कमाने का जरिया है वो। अगर हम उसे अपने लिए लड़वाएंगे तो बैठे बैठे हम और अमीर हो जाएंगे, क्योंकि उसकी किक बॉक्सिंग अनदर लेवल की है। वो हमारे लिए मैच लड़े, उसके लिए उसे मनाना होगा। वही तो बात है, वो मानेंगे ही नहीं। तू चिंता मत कर, मैं उसे अपनी जाल में फंसा कर ही रहूंगा। गरू, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। आज मेरी गरू का बर्थडे। कम। वाह। और क्योंकि आज मेरी गरू का बर्थडे है, इसलिए आज सब उसकी पसंद का बना है। अरे देख क्या रहे हो बेटा, चलो चालू करो। क्या खुशबू आ रही है, वाह। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है। पर दादाजी, आज तो आप खाना बनाने वाले थे ना? हाँ, खाना तो मैं ही बनाने वाला था, पर ये तुम्हारा निकम्मा बाप है ना, इस बुड्ढे के लिए थोड़ी देर भी वेट नहीं किया। कोई बात नहीं बेटा, तुम अभी ये खा लो, कल मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी डिश बना कर लाऊंगा। क्योंकि आज मेरी स्पेशल गरू का स्पेशल डे है ना। हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। वाह, जल्दी से पहन लो इसे बेटा। इस घड़ी को खरीदने के लिए तुम्हारे पापा ने अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर दिए। बिल्कुल नहीं, ये बहुत महंगी है। कोई बात नहीं, बाद में पहन लेना। अच्छा, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, देखते तुम्हें पसंद आता है या नहीं। थैंक यू दादाजी। इसमें थैंक यू की क्या बात है बेटा, मैं तुम्हारा दादा हूँ और ये मेरा फर्ज बनता है। अच्छा बताओ, आज रात को 12 बजे भगवान से क्या विश मांगोगे? मैं जो मांगूंगी, क्या वो सच में मुझे मिल जाएगा? ऑफ कोर्स, तुम जो भी मांगोगी वो सब तुम्हें मिल जाएगा। मैं ये चाहती हूँ कि अब हमें पापा की वजह से शर्मिंदगी ना हो। तुम लोग? अच्छा हुआ तुम सब यहीं मिल गए। अरे वाह, बर्थडे चल रहा है।
मेरी प्यारी बेटी को 18वें जन्मदिन के लिए बहुत बहुत बधाई। क्या इमोशनल मोमेंट है। पेट तो बहुत गजब है बे। तुम लोग कौन हो? अरे हमें नहीं जानते। भूल गए। ये लोग अंडरवर्ल्ड डॉन मोंटी भाई के गुंडे लोग हैं। छोटी मोटी चोरियां और डकैतियां करते हैं। और तो और इन्होंने 100 से भी ज्यादा लोगों की जानें ली है। बुड्ढे, दे दिया हमारा इंट्रोडक्शन। अब अपना मुंह बंद रख। और दुर्गा तू चल हमारे साथ। नहीं, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। ज्यादा जुबान मत चला, बॉस ने तुझे बुलाया है। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। मोंटी भाई से जाके कहिए मैं कल आ जाऊंगा। पागल है क्या हम लोग? टाइम पास करने नहीं आए। जल्दी करते, नाटक मत कर। मैं आज नहीं जाऊंगा, समझ में नहीं आ रहा। अबे ओए, तुझे समझ में नहीं आता क्या? हमसे ज्यादा जुबान लड़ाएगा? रुक, अब देख तेरा क्या करते हम। देखा आपकी वजह से क्या हो रहा है? अब तो खुशी मिल गई ना आपको अपनी बुरी संगत का अंजाम देखकर। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। आपकी गलती ये है कि आपने किक बॉक्सिंग नहीं सीखी। सीखी होती तो इन गुंडों की गुंडागर्दी नहीं सहते हम। सीरियसली, पिता तो छोड़िए, अब मर्द कहलाने के लायक नहीं रहे। सुनो, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। आप प्लीज कल आ जाइए। अबे तू तो हमको पहले से जानता है, उसके बाद भी ऐसी बातें कर रहा है। देखो, मैं जानता इसलिए कह रहा हूँ। ये इतना रख लो, ये अभी मेरे पास फिलहाल इतना ही है। बुड्ढे, तो क्या कर रहे हैं? दादाजी, छोड़िए मुझे। दादाजी, अब ठीक तो है ना? ठीक। पापा, शर्म आनी चाहिए आपको। आपके सामने एक गुंडे दादा पर हाथ उठा रहे हैं और आप खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। गरिमा, बेटा ऐसा मत बोल। मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। दादाजी, इस वक्त तो इनकी साइड मत लीजिए। इनफैक्ट सुनाइए इन्हें। आपकी इतनी इंसल्ट हो रही है इनके सामने और इनका खून नहीं खौल रहा। खैर, इनका खून तो पानी हो चुका है, पर मैं आज भी अपने दादा की पोती हूँ। ये गुंडे टुक गए। अच्छा, अब ये चुईया हमसे लड़ेगी। करो, तुम इनकी बराबरी नहीं कर सकती। डरपोक क्या आप? मैं आपकी तरह नहीं हूँ। बस चुप रहो। और नहीं बस चुप। इस कुत्तिया को चुप करा ले, नहीं तो आज इसकी अर्थी उठेगी। अच्छा आत्मा जिंदा नहीं है। ऐसे बुज़दिल और नामर्द इंसान को देखकर वो खुद ही शर्म से मर जाती। देखो ना, काश ये जोर आपने उन लोगों पे दिखाया होता जिन्होंने हमारी बेइज्जती की है। पापा, आप इतने कायर क्यों हो? किक बॉक्सिंग वो नहीं जो तुम समझती हो। तुरंत बदला लेना नहीं सिखाती। करो, इंसान की मजबूरियां होती हैं। एक दिन तुम जरूर समझोगी। समझूंगी। जब अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सका, किसी पे हाथ नहीं उठा सकता, उसे किक बॉक्सिंग के बारे में बात करने का कोई हक नहीं। वाओ, क्या फिल्मी सीन है। कायर बाप की बहादुर बेटी। बुज़दिल नामर्द, अपनी बेटी तक को तो संभाल नहीं पाता। ओए, हट यहाँ से। और दुर्गा, तू मेरे दिमाग की बत्ती मत बुझा। चुपचाप चल मेरे साथ, नहीं तो मोंटी भाई तुझे छोड़ेंगे नहीं। और चलने को तैयार? वो तो तुझे चलना ही पड़ेगा। छोटे, लड़की बहुत गर्म हो रही है। जा, इसका सर फोड़ के इसको थोड़ा ठंडा कर दे। नहीं, बेटी को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। सुनो मेरी बात। आप अब भी कुछ नहीं करेंगे? You have to trust me, करो। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। Don't trust. मर जाने दीजिए मुझे। चला भर जा। तेरी बेटी को मरने का शौक है ना, आज इसका शौक पूरा कर दूं। हाथ भी चलते हैं इसके। दिखा अपना दम। अब आप तो कुछ कर लीजिए। मैंने कहा मैं चलने को तैयार हूँ, लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं चलने को तैयार हूँ। भाई जाने दो उसे। नादान बच्ची है, उसका बर्थडे आज, जाने दो उसे प्लीज। अबे चुप, बच्ची नहीं है वो, जवान हो गई है। अबे मैं केक क्या खाने लगे, तुम तो प्यार मोहब्बत की बातें करने लगे बे। अब इनको इनका असली रंग बताना पड़ेगा। मोंटी भाई को तुमसे पैसा वसूल करना था, पर अब वो हो नहीं पाएगा। तू, तेरी बच्ची और ये बुड्ढा, तुम तीनों को तो निपटा के जाएंगे यहाँ से। हैप्पी बर्थडे मेरी जान।
मैंने कहा था ना, ट्रस्ट मी। ये सब आपने कैसे किया? वो सब छोड़ो बेटा, चलो यहाँ से चलते। संभल के संभल के। मुबारक हो, हमारी बेटी आज 18 साल की हो गई। अब मैं क्या करने वाला हूं? क्यों? तुम जानती हो। मैं आ रहा हूं। गरिमा बेटा, दादाजी। लो पानी पी। दादाजी, आप कहते रहे कि उनमें कोई कमजोरी नहीं है, पर फिर वो कायरों की तरह क्यों जीते हैं? बेटा, तुम्हारे पापा असली में तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? मुझे उनकी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। मैं बस ये चाहती हूँ कि सब मेरा सम्मान करे। बेटा, इज्जत और सुकून मुफ्त में नहीं मिलते, उसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है, मजबूरियों का बोझ उठाना पड़ता है। मजबूरी नहीं, कमजोरी कहिए दादाजी। अपनी कायरता के बोझ में इतना दब गए हैं कि घुटने टेकना ज्यादा उनको आसान लगता है। तभी तो चुपचाप अपनी बेटी और गुरुजी की बेइज्जती सह गए। ऐसे इंसान को पापा कहने का हक कहाँ से है? बेटा, तुम्हारी ये सोच अपने पापा के लिए नाइंसाफी होगी। हाँ, इंसाफी तो मेरे साथ हुई है दादाजी। पहले भगवान ने मुझसे मेरी माँ छीन ली, फिर मेरे पिता ने मुझे सर उठाकर जीने का हक। क्या उनको पता भी है मैंने क्या क्या सहा है? और बेटा, तुम्हें अंदाजा है उन्होंने क्या क्या सहा है? तुम जिसे कायरता समझती हो, असली में वो उनकी सहन शक्ति है। बेटा, तुम्हारे पापा इस दुनिया के सबसे बेस्ट पापा है। बेस्ट पापा बोलकर आप उस वर्ड का अपमान कर रहे हो। कमजोर के सामने जरा सी ताकत दिखा देते हैं, पर ताकतवर के सामने चींटी से भी कम है वो। इन्हें क्या बेस्ट पापा बोलेंगे? अब उसने किक बॉक्सिंग स्किल्स का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पहले उनके ताकत का इरादा अलग था, अभी उसका इरादा तुम्हें बचाना और तुम्हारी सुरक्षा है। यही है बेस्ट पापा होने की निशानी। पहले मतलब क्या पापा पहले किक बॉक्सिंग करते थे? हाँ, तुम्हें अब तक उनकी पूरी सच्चाई नहीं पता। देखो, ये है तुम्हारे पापा का सच। मतलब माँ को किसी ने बेरहमी से मार डाला और पापा आज तक इस भयानक दर्द को और अकेलेपन को अकेले सहते रहे। तुम बहुत छोटी थी बेटा, और तुम पर कोई आ जाए ये तुम्हारे पापा नहीं चाहते थे। मान लिया कि मैं अभी भी छोटी हूँ, पर अपनी माँ की मौत का बदला लेने का हक मुझे भी है। पर एक बात बताइए, क्या पापा आज तक मेरी वजह से कमजोर रहते हैं या कोई और बात है? नहीं बेटा, अगर कमजोर होते तो आज वो मौत के मुंह में नहीं जाता।
कहाँ है आप? इन सब लोगों को किसने मारा? सब कैसे हुआ? टाइगर? ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।